अब हम लोग देखने वाले हैं कीपिंग क्वाइट, नेक्स्ट पोएम गिवन बाय पैब्लो नेरुदा। ठीक है, इसका भी देखने वाले हैं। पहले सेंट्रल थीम देखेंगे, ठीक है, सेंट्रल आइडिया क्या है वो देखेंगे, फिर MCQ और शॉर्ट और वेरी शॉर्ट वाले आंसर में लाइन बाय लाइन चलेंगे। ठीक है, तो क्या है सेंट्रल आइडिया वो देखते हैं। इन द पोएम कीपिंग क्वाइट द पोएट पैब्लो नेरुदा हैज हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ अ यूटिलिटी ऑफ अ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, क्या बोलता है कि ये जो पोएम हम लोग भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो समरी लेने वाले हैं, ये पोएम में पोएट जो है पैब्लो नेरुदा वो हम लोगों को बताते हैं या हाईलाइट करते हैं किसको, तो क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, आत्मनिरीक्षण। ठीक है, इसका मतलब होता है आत्मनिरीक्षण, मतलब अपने आप के अंदर निरीक्षण करना, झांकना। ठीक है, अपने अंदर झांकना। ठीक है, इस चीज के बारे में पोएट ने इसमें बताया है। ठीक है, द पोएट सेज दैट क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन डजंट रिक्वायर मच टाइम। पोएट ये कहते हैं कि क्वाइट मतलब कि कुछ समय के लिए जो हम लोग इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, अगर अपने अंदर झांकते हैं, ठीक है, अपने अंदर झांकते हैं कुछ टाइम के लिए, ये जरूरी है, ये करना चाहिए। इफ इट रिक्वायर एज लॉन्ग एज इट रिक्वायर्स, मतलब ज्यादा समय नहीं लेता है, ये कितना समय लेता है, इट रिक्वायर एज इट रिक्वायर्स टू काउंट अप टू 12, बट इट हेल्प अस टू अचीव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड यूनिवर्सली ब्रदरहुड। क्या बोलता है कि देखो म्यूचुअल मतलब कि जो इंट्रोस्पेक्शन है ना, आत्मनिरीक्षण है ना, वो ज्यादा समय नहीं लेता है। ठीक है, कितना समय लगता है, अगर हम हद से ज्यादा सोचे या करे तो 12 गिनने तक का समय मांगता है ये। ठीक है, अगर हम ये 12 गिनने तक अगर अपने अंदर आत्मनिरीक्षण करते हैं, ठीक है, अगर हम ये करते हैं तो ये क्या देता है हमें, म्यूचुअल हम उस पर काबू पा लेते हैं। किस पे, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे। किस पे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपसी समझ, मतलब कि हमारे अंदर समझ आ जाती है, किसी भी चीज के प्रति समझ आ जाती है, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दे देता है। अगर हम लोग क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं, तो हम लोगों के अंदर समझ आ जाता है, अचीव कर लेते हैं, हम लोग पा लेते हैं अपने आप को समझने पे। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सली ब्रदरहुड। यूनिवर्सली ब्रदरहुड करने का मतलब सार्वभौमिक भाईचारा। ठीक है, सबसे भाईचारा जैसा मिलजुल के रहने वाला चीज हो जाता है हम लोग अंदर, मतलब शांत हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, it diminishes the sense of enmity and provide us an opportunity to trace or merit and demerit। क्या बोलता है कि अगर हम लोग ऐसा करते हैं ना, तो ये कम कर देता है किस चीज को, काम को। ठीक है, काम को कम कर देता है। उसके बाद इनेमिटी, शत्रुता को खत्म कर देता है, और हमें प्रोवाइड करता है, देता है। क्या देता है, अपॉर्चुनिटी देता है, मौका देता है। तो मौका किस चीज में देता है, तो मौका इसमें देता है अपने अंदर की जो कमियां हैं और जो खामियां हैं और जो अच्छाइयां और जो बुराइयां हैं, उस चीजों को जानने में हमारी सहायता कर देता है। ठीक है, उसमें सहायता करता है कि अपने अंदर क्या मेरिट है और डिमेरिट है, ये चीज जानने में। ठीक है, द पोएट सेज दैट, पोएट ये कहता है, when the entire physical and mental activity of the world would be ceased। कहता है कि जब अगर पृथ्वी का पूरा इंटायर पूरा फिजिकल या फिर मेंटल एक्टिविटी जो काम होता है वो रुक जाए। ठीक है, would be ceased, अगर रुक जाता है, for a moment, एक पल के लिए सोचो कि अगर पूरा पृथ्वी का फिजिकली या मेंटली सब कुछ रुक जाता है एक क्षण के लिए, तो that would be an exotic moment and we would come क्लोज टू ईच अदर। तो वो जो मोमेंट होगा वो विचित्र मोमेंट होगा, और उस वक्त हम लोग सबको एक समान आना होगा। ठीक है, वो जो मोमेंट होगा, अगर एक क्षण के लिए फिजिकली और मेंटली सब कुछ रुक जाता है पूरा पृथ्वी में, तो वो एक एक्सोटिक मोमेंट होगा। एक्सोटिक का मोमेंट करने का मतलब है विचित्र मोमेंट होगा। ठीक है, समय होगा। द पोएट डजंट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। पोएट क्या करता है, टोटल इनएक्टिविटी को मतलब कि एडवोकेट कहने का मतलब वकालत उसका नहीं करता है, और डेथ का वकालत नहीं करता है। टोटल इनएक्टिविटी का कहने का मतलब है कि निष्कर्ता, कुल निष्कर्ता। ठीक है, निष्कर्ता मतलब कि क्या क्या जो कमियां उमियां हैं, निष्कर्ता मतलब कि जो लेजीपन यहाँ हम कह सकते हैं। ठीक है, उस पर और डेथ पे। He says that
His advocacy for a quiet introspection should be confessed with the total inactivity, because the total inactivity is the symbol of the death and does not want any comparison with the dead. कहता है ना कि भैया हम एरा गेरा किसी चीज के लिए वकालत नहीं करते, हम करते हैं इंट्रोस्पेक्शन के लिए। इंट्रोस्पेक्शन आत्मनिरीक्षण के लिए करते हैं। अगर तुम आत्मनिरीक्षण करते हो, ठीक है, आत्मनिरीक्षण करते हो, और ये सिंबल है टोटल इनएक्टिव, मतलब कि निष्क्रियता को हटाता है और डेथ से भी दूरी करता है, बनाता है। एंड ही डजंट वांट टू कंप्रोमाइज विद डेथ। क्यों ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि वो डेथ से कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता, वो डेथ को नहीं चाहता है। इसलिए बोलता है कि अगर यदि तुम इंट्रोस्पेक्शन करते हो तो टोटल इनएक्टिविटी, जो कुल निष्क्रियता है, वो हट जाता है और डेथ से जो तुम्हारा ये है वो भी हट जाएगा। ठीक है। He wants quiet introspection for a long time. पोएट कहते हैं कि भाई करो कुछ ही समय के लिए करो, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन करो, आत्मनिरीक्षण करो। द पोएट सेज दैट एसेंस ऑफ लाइफ इज टू डू वर्क एंड टू गो अहेड। देखो क्या है, लाइफ सिर्फ और सिर्फ इस पे है कि काम करो और करते ही चला जाओ। ठीक है, काम करो। पोएट ये कह रहे हैं कि देखो सबूत जो है जिंदगी का वो यही है कि अगर तुम कर रहे हो कोई काम तो बस उसको करता ही चले जाओ। ठीक है। द पोएट गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ द अर्थ। पोएट उदाहरण देते हैं, पृथ्वी का उदाहरण देते हैं कि टू प्रूव दैट देयर कैन बी अ लाइफ अंडर अपैरेंट स्टिलनेस। कहते हैं कि पृथ्वी में भी जीवन है, पृथ्वी में भी जीवन है और स्पष्ट शांति है। ठीक है, अंदर भी। ड्यूरिंग द ऑटमन सीजन द अर्थ सीम्स डेड और लाइफलेस। कहता है, पृथ्वी का एग्जांपल दिया ना और बोला कि देखो शांति है। ठीक है, उसके बाद देखो तुम एग्जांपल देखो कि ड्यूरिंग द ऑटमन सीजन, ऑटमन के पतझड़ के सीजन में जो अर्थ होता है वो दिखाई पड़ता है पूरा का पूरा मरल। ठीक है, डेड, पूरा का पूरा मरा हुआ दिखाई देता है, और लाइफलेस मतलब कि उसमें कुछ जीवन है ही नहीं, जिंदगी है ही नहीं। बट लेकिन इट इज हर टाइम, लेकिन वह उसकी समय होती है फॉर इंट्रोस्पेक्शन, वो आत्मनिरीक्षण करने की समय होती है। आज जब ऑटमन का सीजन आता है, हम लोग लगते हैं पूरा पतझड़ दिखता है ना भाई, पतझड़ और जड़ दिखता है, पूरा लगता है कि जिंदगी है ही नहीं, पूरा पेड़ उड़ सब कुछ खत्म हो जाता है, पत्ते उत्ते सब हट जाते हैं। तो उस वक्त जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है, उस वक्त ऑटमन सीजन की इंट्रोस्पेक्शन करने का समय होता है। ठीक है, वो उस वक्त आत्मनिरीक्षण कर रहा होता है। As soon as the spring season come, अब जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है, ठीक है, लौटता है स्प्रिंग सीजन, इट कम्स इनटू लाइफ, तो फिर से वो अपनी जिंदगी में वापस आ जाता है। न्यू फ्लावर्स, नए नए फूल आते हैं। ठीक है, नए नए फूल्स आते हैं, एंड लीव्स, और नए नए पत्ते आते हैं। फील्ड विद द फ्रेगनेंस इनहेंस द ब्यूटी ऑफ द अर्थ एंड द नेचर्स, और पूरा फूल का जो खुशबू होता है उससे पूरा का पूरा भर जाता है पृथ्वी, और इनहेंस अपने ब्यूटी को पूरा तरह से अर्थ बढ़ा देता है। एक समय होता है कि ब्यूटी है ही नहीं, खत्म हो चुका है पूरा, लेकिन देखो जब आत्मनिरीक्षण करता है, तो जब आत्मनिरीक्षण करने के बाद जो होता है वो देखो पूरा ब्यूटी बढ़ जाता है, इनहेंस कर जाता है, अपने ब्यूटी को बढ़ा देता है। नए नए फूल आते हैं, नए नए पत्ते आते हैं, अपनी खुशबू बिखेरते हैं। ठीक है, तो इसलिए पोएट कहता है कि हम लोगों को क्या चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना जरूरी है। कम ही करो, कुछ ही पल के लिए करो, लेकिन करो, आत्मनिरीक्षण करो। ठीक है। सिमिलरली क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन ब्रिंग परफेक्शन इन लाइफ। इसी तरह कहता है कि अगर हम लोग आत्मनिरीक्षण करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, तो हमारे जिंदगी में परफेक्शन ला सकते हैं। ठीक है, अपने जीवन में परफेक्शन ला सकते हैं। मेन थीम क्या है इस पोएम का वो देख लो भाई। क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन मतलब कि आत्मनिरीक्षण, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन मतलब कि आत्मनिरीक्षण। थीम यही है इस पोएम का, भैया आत्मनिरीक्षण करो, मतलब करो। ठीक है, मैसेज क्या है, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन इज द नीड, ये जरूरत है, आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है, ऑफ आवर, हम लोगों की जरूरत है। वी शुड डू इंट्रोस्पेक्शन टू ब्रिंग परफेक्शन इन लाइफ, हम लोगों को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, ताकि हम लोगों की जिंदगी में परफेक्टनेस आ सके। ठीक है, सब कुछ में अच्छा हो सके, इसलिए करना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। ठीक है, कीपिंग क्वाइट, पाब्लो नेरुदा। मेन थीम क्या है इसका, तो क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। अगर पूछा जाए कीपिंग क्वाइट का मेन थीम क्या है, तो क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण। ठीक है, आत्मनिरीक्षण। द पोएट सेज दैट क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन टू ब्रिंग परफेक्शन इन लाइफ, ये करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को अपने जिंदगी में परफेक्शन लाना होता है। ठीक है, इसलिए करना चाहिए।
The poet says that quiet introspection doesn't require much time. कहता है कि आत्मनिरीक्षण ज्यादा समय नहीं मांगता है, आत्मनिरीक्षण अगर हम करते हैं तो ज्यादा समय नहीं मांगता है. It requires as long as it requires to count up to 12. ये उतना ही समय मांगता है जितना समय 12 गिनने तक लगता है. अगर 1 से हम 12 गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12, तो यहाँ तक गिनने में ही जितना समय लगता है उतना ही समय हम लोगों को अपने अंदर झांकने में लगेगा, इंट्रोस्पेक्शन करने में लगेगा, आत्मनिरीक्षण करने में लगेगा. ठीक है. काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस टू अचीव अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड. कहता है कि अगर यदि हम 12 तक काउंट करते हैं, 12 तक काउंट करते हैं, कीपिंग स्टिल है, और तो वो कितना ज़्यादा हम लोगों को, मतलब कि 12 तक काउंट करने का मतलब कह रहा है कि अगर हम 12 तक काउंट करते करते इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं, तो ये हमें क्या दे देता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दे देता है. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहने का मतलब है आपसी समझ दे देता है, हम लोगों को अपने अंदर में समझने की शक्ति बढ़ा देता है. एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड, और यूनिवर्सल ब्रदरहुड कहने का मतलब है सार्वभौमिक भाईचारा, मतलब सबसे भाईचारा बनाने का ये एनर्जी भर देता है. ठीक है. It diminishes the sense of enmity and provides an opportunity to trace our merits and demerits. क्या करता है ये डिमिनाइज, कम कर देता है किस चीज को, सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब जो शत्रुता का भावना होता है, दुश्मन वाली जो भावना होती है किसी के प्रति, उसको कम कर देता है अगर हम लोग आत्मनिरीक्षण करते हैं तो. और ये अपॉर्चुनिटी देता है, मौका देता है कि ट्रेस करो, ढूंढो, खोजो कि जो तुममें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, ये सब चीज को देखो और उसको सुधारो इंट्रोस्पेक्शन करके. ठीक है. लेट्स नॉट स्पीक इन द लैंग्वेज, लेट नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. ये जो एक्सप्रेशन है वो पोयम में है, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. इसका मतलब होता है कि मीन्स देयर वुड बी नो मेंटल एक्टिविटी. इसका मतलब है कि यहाँ कोई भी मेंटल एक्टिविटी नहीं हो रहा है. ठीक है. एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच, और अपने आर्म्स को, अपने बाजू को ज़्यादा मूव मत करो. ठीक है. तो इसका मतलब क्या होता है कि मीन्स देयर विल बी नो फिजिकल एक्टिविटी. तो एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच, अपनी बाहें ज़्यादा मत मूव करो, तो उसका मतलब होता है कि देयर विल बी नो फिजिकल एक्टिविटीज़, कोई भी फिजिकल भौतिक प्रक्रिया नहीं हो रही है. ठीक है. According to the Pablo Neruda, when the entire physical and the mental activities of the world would be ceased, कहता है कि अगर पैब्लो नेरुडा कह रहे हैं कि अगर एक क्षण के लिए सोचो कि जब पूरा का पूरा पृथ्वी का फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज रुक जाए, कोई भी काम ना हो, फिजिकली या मेंटली तौर पे किसी भी तरह पे काम ना हो, सीज्ड हो जाए, कम हो जाए, तो फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, दैट विल बी अ सुपर एक्सटॉकिक मोमेंट. ठीक है. तो वो जो क्षण होगा वो निष्क्रियता मोमेंट होगा. ठीक है. When the entire physical and the mental activities of the world will be seized, जब पूरी की पूरी तरह पृथ्वी में फिजिकल और मेंटली एक्टिविटी सीज्ड हो जाए, रुक जाए एक क्षण के लिए, तो देयर वुड बी अ नो रस. तो वहां पर क्या होगा, नो रस होगा. ठीक है. नो रस कहने का मतलब है कोई भी भीड़ नहीं होगी, भीड़ नहीं. अगर सभी चीज फिजिकली या मेंटली कुछ भी चीज सब रुक जाता है एक क्षण के लिए, तो देयर वुड बी नो रस. रस का मतलब भीड़ नहीं होगा. नो साउंड ऑफ इंजन, किसी भी वाहन की इंजन साउंड नहीं होगी, किसी भी इंजन की साउंड नहीं होगी. वी वुड डू इंट्रोस्पेक्शन, ऑल टाइप ऑफ इनिमिटीज वुड बी automatically seized and we would come close to each other. देखो, और जब इस तरह से होगा एक समय, तो क्या होगा कि हम लोग अपने आप इंट्रोस्पेक्शन करने लग जाएंगे, क्योंकि उस वक्त शांति होगा और उस वक्त हम लोग सब एक दूसरे के करीब आ जाएंगे. ठीक है. द फिशरमैन वुड नॉट डू एक्सेस फिशिंग. इसका ये जो एक्सप्रेशन है, द फिशरमैन, ये जो एक्सप्रेशन है द फिशरमैन, ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है द फिशरमैन वुड डू एक्सेस फिशिंग, ये एक्सप्रेशन जो है इसका मतलब है कि दे वुड डू फिशिंग फॉर देयर सर्वाइवल. एक्सेस फिशिंग नहीं कर रहा है फिशरमैन, वो उतना ही कर रहा है जितना अपने सर्वाइवल के लिए जरूरत है, अपने रहने खाने सहने के लिए जरूरत है, उतना ही कर रहा है. ठीक है. द मेन गैदरिंग साल्ट वुड लुक अप देयर हर्ट हैंड्स. इसका इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है कि दे वुड नेदर टॉर्चर देमसेल्फ नॉर अदर. इसका मतलब क्या है, इस एक्सप्रेशन का मतलब कि वो लोग कभी अपने आप को भी टॉर्चर नहीं किए हैं, अपने आप को भी हानि नहीं पहुंचाए हैं, दुख नहीं पहुंचाए हैं, और ना ही दूसरों को भी पहुंचाए हैं. ठीक है. ग्रीन वॉर इंपॉर्टेंट है कि ग्रीन वॉर का क्या मतलब है. ग्रीन वॉर का मतलब है न्यू और फ्रेश वॉर. ग्रीन वॉर का मतलब है न्यू और फ्रेश वॉर, नया और एक ताजा युद्ध. ठीक है.
दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार, दोज हु प्रिपेयर, वो लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं ग्रीन वार, दोज हु आर प्रिपेयर ग्रीन वार, वो लोग जो नए युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। द पोएट हैज यूज्ड दिस एक्सप्रेशन, पोएट इस एक्सप्रेशन को यूज कर रहा है फॉर वॉर मॉन्गर्स। वॉर मॉन्गर्स कहने का मतलब होता है, वॉर मॉन्गर्स कहने का मतलब होता है युद्ध के जो संचालक होते हैं, जो युद्ध को चला रहा होता है, उनको कहता है वॉर मोंगर्स। ठीक है, तो पोएट इस एक्सप्रेशन को यूज कर रहे हैं वॉर मोंगर के लिए, जो हु आर ऑलवेज इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन फॉर अ न्यू और फ्रेश वॉर। उन लोगों के लिए कह रहे हैं कि भैया तुम लोग जो है ना, जो लोग मतलब कि ये जो एक्सप्रेशन है कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर, वो लोग जो नए वार की, नए युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि द पोएट यूज दिस एक्सप्रेशन, ये पोएट जो है इस एक्सप्रेशन को यूज कर रहा है। तो किस लिए? फॉर द वॉर मॉन्गर्स, उन लोगों के लिए, वॉर मॉन्गर्स के लिए, युद्ध के संचालकों के लिए, जो लोग क्या कर रहे होते हैं, वो लोग हमेशा क्या करते हैं, ऑलवेज इन्वॉल्व, बिजी होते हैं किसमें? तो इन द प्रिपरेशन ऑफ अ न्यू और फ्रेश युद्ध। तो वो लोग हमेशा यह तैयारी में जुटे रहते हैं, एक नए युद्ध में, नए और ताजे युद्ध में जुटे रहते हैं कि नया नया युद्ध करेंगे। तो उन लोगों के लिए एक्सप्रेशन था। द एडवाइज वॉर मोंगर्स टू स्टॉप द प्रिपरेशन ऑफ अ न्यू और अ फ्रेश वॉर। पोएट जो पाब्लो नेरुडा है वो कहते हैं कि देखो भाई वॉर मोंगर्स, ठीक है, जो वॉर के संचालक हैं, वो लोग, तुम लोग रुक जाओ, नए युद्ध की तैयारी बिल्कुल भी मत करो। ठीक है, नए युद्ध की तैयारी एकदम भी मत करो। विक्ट्री विथ अ नो सर्वाइवर मीन्स यूजलेस विक्ट्री। कहता है पोएट, ये कह रहा है कि देखो भाई अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, वॉर की तैयारी कर रहे हो, युद्ध की तैयारी कर रहे हो, तो ऐसे युद्ध का ही क्या फायदा? जो युद्ध तुम तो कर लो, लड़ाई तो तुम कर लो, लेकिन उसके बाद तुम्हारे राज्य में रहने वाला कोई बचे ही ना, तो वैसे युद्ध का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए बोलता है विक्ट्री विथ अ नो सर्वाइवर मीन्स नो विक्ट्री। ठीक है, वैसे अगर तुमने फतेह हासिल भी कर भी ली है, जीत हासिल कर भी ली है, तो वैसे जीत का क्या फायदा जिसमें फिर तुम्हारे राज्य में कोई रहने वाला हो ही ना। तो वो इट सेज दैट मॉडर्न वॉर वुड बी सो डिस्ट्रक्टिव। पोएट कह रहे हैं कि जो आज आधुनिक युद्ध होने वाले हैं वो ज़्यादा ही डिस्ट्रक्टिव, खतरनाक होने वाले हैं। दैट नो वन वुड बी सर्वाइबल, उसके बाद कोई बचने वाला नहीं है। अगर मॉडर्न में युद्ध होता है, आधुनिक में युद्ध होता है, तो अब कोई बचने वाला नहीं है। द वॉर सो विक्टर वुड बी हियर टू रूल ओवर अ बॉर्डन। अब कहता है बैरन लैंड, कहता है कि अगर यदि अब जो युद्ध होगा, वो जो जीतेगा वो सिर्फ बैरन लैंड पे, बंजर भूमि पर राज करेगा। तो बंजर भूमि पे राज करके क्या ही फायदा भाई, इससे अच्छा है कि लड़ाई मत करो, युद्ध की तैयारी मत करो। द पोएट डजंट एडवोक टोटल इनएक्टिविटीज एंड डेथ। ठीक है, टोटल इनएक्टिविटी मतलब कुल निष्क्रियता को ये वकालत नहीं करते हैं, कुल निष्क्रियता का और डेथ का, मृत्यु का वकालत नहीं करते हैं। ठीक है, द पोएट सेज दैट, पोएट ये कहता है कि his advocacy for quiet introspection shouldn't be confessed with the total inactivity because total inactivity is the symbol of the death। ठीक है, कहता है कि पोएट ये कह रहा है ना कि भैया हम वकालत नहीं कर रहे हैं तो किसका? टोटल इनएक्टिविटीज का। ठीक है, हम कहते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन करो, ठीक है, आत्मनिरीक्षण करो, हम इसी चीज का वकालत कर रहे हैं। ठीक है, ट्रक विथ मीन्स कंप्रोमाइजेस। ट्रक विथ, ये सेंटेंस, ये वर्ड ये आया हुआ है, ठीक है, पोएम में। तो ट्रक विथ कहने का मतलब है कि कंप्रोमाइजेस करो। और पोएट जो है, द पोएट डज नॉट वांट टू एनी कंप्रोमाइज विद डेथ। और पोएट जो है ये कहते हैं कि हम जो है मौत से किसी भी तरह का कंप्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। ठीक है, द एसेंस ऑफ लाइफ इज टू डू वर्क एंड टू गो अहेड। जो एसेंस है मतलब सबूत जो है जिंदगी का, वो क्या है कि भाई काम कर रहे हो, करते जाओ और करते ही चले जाओ। ठीक है, द सैडनेस रेफर्स टू अ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ एंड थ्रेटिंग आवरसेल्फ विद द डेथ। देखो सैडनेस जिंदगी में, पोएट कहता है कि सैडनेस जिंदगी में इसलिए भी आती है, इसलिए भी हम सैड होते हैं क्योंकि हम लोग जो है अपने आप को कभी समझने की कोशिश नहीं की। अब समझने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि हमने कभी आत्मनिरीक्षण नहीं करा। ठीक है, आत्मनिरीक्षण हम लोग ने कभी नहीं करा, इसलिए हमने अभी कभी अपने आप को समझा ही नहीं। और थ्रेटिंग करते रहे, थ्रेटिंग अवरसेल्फ विद द डेथ, मतलब धमकाते रहे, डराते रहे अपने आप को, भाई ये करेंगे तो मर जाएंगे, वो करेंगे तो मर जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी। तो हम लोग ने अपने आप को कभी समझने की कोशिश नहीं करी और अपने आप को डराते रहे, इसलिए भी बहुत समय हम लोगों ने दुख के साथ समय बिताया है।
द पोएट सेज दैट, पोएट कहता है नाउ अ डेज, पोएट ये कहता है कि नाउ अ डेज पीपुल्स ऑलवेज ब्लेम दैट दे हैव अ नो टाइम। आज के समय में, आज ऐसा समय है कि पीपल जो हैं, लोग जो हैं, वो हमेशा कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, कुछ भी करने के लिए कहो तो मेरे पास समय नहीं है। नो टाइम टू डू अंडरस्टैंड देमसेल्फ एंड इंक्लूडिंग इन ऑल टाइप ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज, मैन एज अ बिकम्स द वर्स्ट एनिमी ऑफ हिज रेस एंड अ नेचुरल। ठीक है, कहता है कि देखो कुछ भी करने बोलो इंसान को, लेकिन वो कहता है कि मेरे पास समय नहीं है। अपने आप को समझने बोलो तो नहीं समझता है और बोलता है कि समय नहीं है। लेकिन हाँ, वो जो पीपल्स हैं, वो जो लोग हैं, वो सारे के सारे झूठ मूठ का इन्वॉल्व होते हैं कौन से कामों में, तो सोशल एक्टिविटीज़ में। और मैन हैज़ बिकम द वर्स्ट एनिमी, और जो मैन है, जो लोग हैं, वो सबसे घटिया, बेकार, अपने आप का शत्रु बन रहे हैं। ठीक है, अपने रेस का शत्रु बन रहे हैं। रेस मतलब जाति वाति का। एंड नेचुरल बट क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन मस्ट इंटरप्ट और ब्रेक हिज सैडनेस। लेकिन अगर यदि हम लोग आत्मनिरीक्षण करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, तो हम लोगों की सैडनेस को दूर कर सकता है। ये इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण हम लोगों के सैडनेस को दूर कर सकता है। और जो हम लोग अपने आप को नहीं समझे हैं अभी तक, वो अपने आप को समझ सकते हैं, अपने मेरिट डिमेरिट को भी समझ सकते हैं। ठीक है, द पोएट गिव द एग्जाम्पल ऑफ द अर्थ दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर द पैरेंट स्टील। कहता है कि पोएट जो एग्जाम्पल देता है अर्थ का, जीवन का एग्जाम्पल देता है कि देखो भाई, जिंदगी है, पृथ्वी पर जिंदगी है। मैं देता हूँ, देखो तुम, ऑटमन सीजन जब आता है तो पूरे पत्ते खत्म हो जाते हैं, जिंदगी, ऐसा लगता है कि जिंदगी अब है ही नहीं। लेकिन उस वक्त वो उसके इंट्रोस्पेक्शन का समय होता है, आत्मनिरीक्षण का समय होता है। उसके बाद देखो जब आत्मनिरीक्षण करके लौटता है तो पूरे खुशबू से भर देता है। ठीक है, ड्यूरिंग ऑटमन सीजन द अर्थ सीम्स डेड। ऑटमन सीजन के समय क्या होता है कि पूरा लाइफलेस नजर आता है, कि जिंदगी है ही नहीं। बट इट इज हर टाइम ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, लेकिन वो उसकी समय होती है इंट्रोस्पेक्शन करने की। ठीक है, एंड एज सुन एज अ स्प्रिंग सीजन कम, अब जैसे जितना जल्दी स्प्रिंग सीजन आता है, इट कम्स इनटू लाइफ, तो फिर से वो अपने जिंदगी में वापस लौट आता है। न्यू पत्ते, न्यू लीव्स, न्यू फ्लावर्स, नए पत्ते, नए फूल, फिल्ड विद द फ्रेगनेंस, अपनी खुशबू से भर देते हैं, भर जाते हैं। और इनहेंस द ब्यूटी ऑफ द अर्थ एंड द नेचर, और पृथ्वी के ब्यूटी को, सुंदरता को बढ़ा देते हैं और नेचर को। सिमिलरली क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन ब्रिंग परफेक्शन इन लाइफ। ठीक उसी प्रकार जैसा कि ये स्प्रिंग सीजन लाता है न्यू पत्ते, न्यू फ्लावर्स, ठीक है, और फ्रेगनेंस मतलब खुशबू ले आता है और ब्यूटी से भर देता है पूरे पृथ्वी, अर्थ को और नेचर को। तो उसी प्रकार अगर यदि सिमिलरली क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, अगर यदि हम लोग इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं, तो हम लोगों के जीवन में परफेक्शन आ जाएगा। ठीक है, ये पोएम यही है। तो मतलब कि इस पोएम का मेन थीम क्या था कि भाई क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, अपने अंदर झांको, आत्मनिरीक्षण करो। ठीक है, यही था इस पोएम का सार। ठीक है, थैंक यू।